हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोनीपॉन हेयर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू चैनल। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैश काउंटर में क्या क्या काम होते हैं। अब आप लोग बैंक में बहुत लोग कैश काउंटर इस कंसेप्ट के को आप लोग बहुत लोग सुने हैं, पर आप लोगों को मैं आज एक चीज़ कह दूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग इस चीज़ को, जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लास्ट तक सुनेगा तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस कारण के लिए मैं दुखी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड पहले ही माफ़ मैं मांग लेता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग आप लोग देखते हैं मेरे चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा नाखुश भी हो जाता हूँ वहाँ पे। और इसी वीडियो को अब मैं शुरू कर सकता हूँ। चलिए, तो पहले होता है जो कि लो वैल्यू होता है, एक होता है हाई वैल्यू। दो टाइप का कैश होता है, कैश काउंटर। जो लो वैल्यू होता है, इसका कंसेप्ट जो है कैश काउंटर मतलब SWO मतलब क्या है? सिंगल विंडो ऑपरेटर। इसका मतलब भी क्या है? मैं बहुत लोग आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ। सिंगल विंडो ऑपरेटर का काम है कि सभी काम करना। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मैनेज ओनली कैश। आपके पास जो भी काम आ रहा है सब कुछ आपको करना है। और ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा होता है रूरल ब्रांचेस में होता है, बहुत सारे सेमी अर्बन ब्रांचेस में भी होता है, जहाँ पे शायद उस 2-3 शायद आपका स्टाफ से ज़्यादा शायद काम है। और ऐसे अर्बन ब्रांच में थोड़ा सा सेग्रीगेटेड रहता है क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहता है और आपका कस्टमर काउंट भी ज़्यादा रहता है, इस कारण के लिए। तो ये है आपका लो वैल्यू और हाई वैल्यू। तो लो वैल्यू को क्या करना पड़ता है और हाई वैल्यू को क्या क्या करना पड़ता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। तो लो वैल्यू मतलब जनरली आप लोग जैसे जूनियर, आप लोग जूनियर एसोसिएट होके आप लोग जाएंगे, या एसोसिएट जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी करना पड़ता है। तो SWO में आपको समझाया कि सभी काम वहाँ पे होगा, मतलब कैश भी होगा, चेक का ट्रांसफ़र भी होगा, NEFT होगा, पासबुक आप प्रिंट करके देंगे, KYCs भी करेंगे, आप अकाउंट भी खोलेंगे, ये सब कुछ काम करेंगे आप, ठीक है। अब जनरली कभी कभी ये भी होता है कि कैश काउंटर के साथ शायद ये जो अकाउंट ओपनिंग का जो मैं आपको पार्ट कहा, ये शायद और एक क्लरिकल आया, और अकाउंट ओपनिंग एंड KYC एंड ऑल द अदर स्टफ्स जो है, जिसको हम लोग बहुत लोग मिसलिनियस करके के उसको उड़ा देते हैं। तो ये सब काम जो है वो शायद वहाँ पे हो, इन्वेस्टमेंट का काम, FD RD ये सब जो शायद वो आपके और एक काउंटर आपको दे दूँ। तो ये ब्रांच टू ब्रांच आपका डिफर करता है, पर जनरली सिंगल विंडो का में जो ऑपरेटर का जो काम होता है क्या, वो आपको मैं कह दिया। उसके साथ साथ क्या होता है, मैं आपको रूरल ब्रांच में कह दिया। अच्छा, क्रॉस सेलिंग भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है? देखिए, क्रॉस सेलिंग बहुत सारे जगह में है। क्रॉस सेलिंग मतलब सब लोग पहले ही हम लोग मान लेते हैं कि इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद आपके जो टर्म इंश्योरेंस है, बहुत सारे उसका पार्ट्स है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में भी लमसम है, SWP SIP ये भी है। तो ये इसको छोड़ के भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है। आज डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भलाई के लिए। आज अगर जो रिटेलर आपके पास आके फिक्स्ड कर रहा है, वो सोच रहा है कि आज मैं अगर वो घर पे बैठ के मैं कर लेता हूँ, देन दैट इज़ गुड फॉर यू। आप उस टाइम पे शायद कोई ऐसा कस्टमर को ढूंढ सकते हैं या ऐसा अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कि आपने शायद उसको देखा ही नहीं, आपके नज़रअंदाज करके। ठंडे दिमाग पे तभी सोच पाएंगे जब आपके आसपास भीड़ कम होगा। इस कारण के लिए बहुत लोग शायद मुझको यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि इतना टाइम भी है क्या? तो ये मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये इतना टाइम नहीं रहता है। तो इस कारण के लिए बहुत जगह में क्रॉस सेलिंग शायद नहीं हो पाता है। बट वी हैव गॉट दिस सेल्स टारगेट एक रहता है कि नहीं, ये चीज़ करना है, इस डिस्क से वो आना है, वो इस डिस्क से कुछ आना है। कोशिश मैं आपको कह रहा हूँ कि कोशिश करना है, ठीक है। होगा नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप कोशिश तो आपके हाथ में है ना। आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैंने किया, मेरा नहीं हुआ, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। उसके बाद आते हैं कि हाई वैल्यू जो है, हाई वैल्यू काउंटर ये क्या होता है? जनरली जो कैश इन चार्ज होता है वो हम लोग हाई वैल्यू कैश काउंटर कहते हैं। अब ये जो होता है, कैश इन चार्ज कौन है? कैश इन चार्ज मतलब उनके पास एक चाबी रहता है जो वॉल्ट का होता है। दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द कस्टोडियन। शायद आप लोग जॉइंट कस्टोडियन के कॉन्सेप्ट को सुने हैं, मेकर चेकर कंसेप्ट शायद आप लोग सुने हैं। तो ये जो मेकर चेकर कंसेप्ट, जॉइंट कस्टोडियन कंसेप्ट, ये है क्या? जॉइंट कस्टोडियन मतलब दो व्यक्ति चाबी पकड़ेंगे। एक होगा आपके ब्रांच मैनेजर या सर्विस मैनेजर, और एक होगा कैश इन चार्ज। ये होता है आपका कंसेप्ट। वाई? एक ऑफिसर का एक के पास रहेगा चाबी, एक आपके पास चाबी रहेगा। अब आप दोनों उस वॉल्ट को
खोलेंगे। वाई दिस इज मेंटेन्ड, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति शायद खराब काम कर सकता है, पर और एक जो है वो कहे नहीं नहीं ये काम ठीक से नहीं करो या तुमने ये किया है। ये एक अनबन, मतलब अनबन भी होता है, और एक क्या होता है, चेक, रियलिटी चेक होता है, मेकअप चेकआउट। यहाँ पे भी अगर किसी एक से भूल हो गया तो और एक जो है उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है और चेक भी कर सकता है। इस कारण के लिए ये जो चीज़ मैं आपको जो कहा शायद आपको समझ में आ गया। तो हाई वैल्यू काउंटर जो होता है, जो कैश इंचार्ज सीनियर व्यक्ति जनरली रहता है, बट जो डेफिसिट जोन होता है, जहाँ पे डेफिसिट जोन में आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में कहा, डेफिसिट जोन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बहुत कम लोगों को SBI जे मिला है, और जहाँ से मिल रहा है, जिस जगह से ज़्यादा मिल रहा है, शहर होता है शायद कोई, वहाँ से शायद लोगों को मिल रहा है, तो वो सरप्लस जोन है। सरप्लस जोन में सीनियर व्यक्ति लोग चाबी होल्ड करता है जनरली, और जो आपका डेफिसिट जोन होता है वहाँ पे ज़्यादातर जो हम लोगों की तरह भी जो व्यक्ति होते हैं, हम लोग भी वहाँ पे चाबी होल्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो वन ओवर देयर। तो इसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, पर क्या क्या करना पड़ता है इसको सुन के उसके बाद आप कहिएगा कि चाबी होल्ड करना चाहते हैं या नहीं। तो पहला जो होता है कि एक्स्ट्रा जो लेवल, ये लेवल 5 का मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोगों का लेवल होता है अपने हमारे SBI जे में। तो ये जो होता है एकदम जो ऊपर वाले लेवल 5 में उन लोगों को होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैं तो लेवल 1 हूँ, मैं लेवल 5 में क्या काम कर सकता हूँ? यस यू कैन डू। आपको उसके लिए एक्टिंग अलाउंस मिलता है। एक्टिंग अलाउंस मतलब यू आर एक्टिंग एज अ लेवल 5 पर्सन, इसलिए उसका नाम ही है एक्टिंग अलाउंस, या ऑफिशिएटिंग अलाउंस भी उसको कह सकते हैं। अच्छा, तो पहला है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन जो है उसको आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। गोल्ड लोन के समय पे आपके पास सुनार होगा, जो आपका जो गोल्ड को देखेंगे, मतलब गोल्ड स्मिथ देखेंगे, उसको जांचेंगे, पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड लेके, उसके बाद जो और भी कुछ टेस्ट होते हैं गोल्ड को देखने के लिए। उसके बाद उसका जो वैल्यूएशन होगा, ये वैल्यूएशन होके यू विल बी द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टोडियन ऑफ दैट गोल्ड। तो ये इस कारण के लिए आपको साइन भी करना पड़ेगा कि हाँ जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि और एवरीथिंग इज ओके, ये हमारे जिम्मे में हम लोग रख रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड लोन। अब आते हैं ATM रिफिलिंग। ATM होते हैं जहाँ पे आपको जाके ATM में कैश भरना है। ये अब देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ATMs। आप लोग ये चीज़ को देख लीजिए। एक ATM का होता है जो हम लोगों का एक थर्ड पार्टी एजेंसी है। थर्ड पार्टी एजेंसीज का कुछ ATM का क्या कहते हैं आपका, देयर इज अ कंसेप्ट। और एक आपका है कि ब्रांच के साथ उसके पास बाजू में ही शायद एक आपका ATM है, तो उस जगह से जो ब्रांच के साथ जो है ना उसको मेंटेन करना पड़ता है जनरली। ये जो जनरली आपका जो कैश इंचार्ज होता है, और शायद कभी कभी होता है कि शायद ब्रांच के साथ नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो वो भी चल जाता है। अच्छा, उसके बाद है कि CRM मतलब कस्टमर कंप्लेंट जो है उसको भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। और अगर एक ATM है, शायद आपको 30 दिन में 4-5 दिन शायद आपको करना पड़े, आपको अटेंड करें कंप्लेंट को। तो शायद ज़्यादा, शायद एवरीडे शायद ना आए। इस कारण के लिए मैं आपको कह रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा टाइम रहना पड़ेगा। जो जनरली जो हाई वैल्यू कैश काउंटर में जो रहता है, हाई वैल्यू कैश काउंटर क्यों हम लोग कह रहे हैं? क्योंकि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। वो कस्टोडियन है, वो चाबी होल्ड कर रहा है, टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए पैसा मिल रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, इस कारण के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम मतलब उनके लिए 4:45 नहीं है, उनका टाइम है 9:45 to 5:45, ये होता है उन लोगों का टाइम। अब उसके एक्स्ट्रा उसके बाद भी अगर कोई रहता है तो इट्स ओके, बट जनरली हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो शायद वहाँ पे कोई सिंगल मैन ब्रांच हो। सिंगल मैन ब्रांच मतलब एक ही ब्रांच मैनेजर, एक ही आपका एम्प्लॉय। सोचिए जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, उनको अगर छुट्टी भी लेना है ना, देन दैट पर्सन विल हैव टू मतलब उनको पहले से बोलना है कि कल मैं मुझको छुट्टी चाहिए कहिए। इसलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत प्रेशर है। मैं आपको कहा कि SBI में बहुत सारे जगह है जहाँ पे प्रेशर कम है, बहुत सारे जगह है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। इस कारण के लिए किसी लोगों के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी लोग के लिए एक्सपीरियंस बुरा होता है। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक्टिंग एज सर्विस मैनेजर एट लेवल 5। अच्छा, सर्विस मैनेजर की तरह ऐसा नहीं कि आप सर्विस मैनेजर बन गए। जैसे कि मेकर चेकर का आपको कॉन्सेप्ट में आपको कहा, तो सपोज आप एक चेक को आपने इशू किया, कोई किसी ने, आपने उसको बना दिया, मतलब यू हैव एंटर्ड इन द सिस्टम।
वो चेक करना, इसका चेकिंग का जो होता है पार्ट जनरली एक सर्विस मैनेजर रहता है सभी एक ब्रांचेस में। अगर नहीं रहा देन दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय दैट लेवल 5 पर्सन, इसलिए मैं आपको कहा। अच्छा, और क्या होता है स्मॉल ब्रांच। अच्छा, रूरल ब्रांच में जनरली रहता है, तो जो रूरल ब्रांचेस में जिन लोगों का जनरली पोस्टिंग होता है मैक्सिमम उस क्षेत्र में ही जनरली ये जो आपके जो ऑफिसिएटिंग हुए, आपका जो दायित्व है एक्स्ट्रा, ये जनरली लिया जाता है। तो आप लोगों को शायद मैं आप लोगों का कह पाया कि कैश काउंटर में जनरली क्या काम होता है। मैं आपको हाई वैल्यू कैश काउंटर को ही मैं ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वही जो है वहीं पे जनरली ज़्यादातर काम होता है। अब सोचिए कोई अगर आपके पास 6 लाख 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने आए, बिजनेस है, आपको वो सभी कैश को काउंट करना है इन मशीन में देखना है वो फेक नहीं है, ठीक ठाक है। अब इसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, इसलिए वहाँ पे शायद आप देखेंगे 2-3-4 शायद कस्टमर है हाई वैल्यू कैश काउंटर में, पर उनका काम जो है ना, वो काम करने के लिए आपको शायद एक कस्टमर को छोड़ने के लिए शायद आधा घंटा लग जाए। ये होता है प्रॉब्लम। तो इस कारण से मैं शायद आप लोगों को होलिस्टिक वे से समझा पाया कैश काउंटर का काम क्या है। अगर आपका कोई भी ऐसा कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट ओवर हियर। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत लोगों आप लोगों को कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ज़्यादातर जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो इससे मैं थोड़ा सा मेरा दिल दुख जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट करते हैं, देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाय बाय।